तूने मुझे बुलाया अभी? अरे तनु, इधर आओ, इनसे मिलो। ये है मिस शांति। लोगों का कहना है कि इनके आने से ना लाइफ में शांति आ जाती है। तो जैसा नाम वैसा काम। हाय। हेलो तनु, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तुमने मुझे इससे क्यों बुलाया? अरे तुम्हें नहीं मिलाऊंगा तो किसे मिलाऊंगा? तुम बैठो ना इधर, सिट आराम से। ये क्या है ना, ये बहुत खास पर्सन है। तुम एक काम करो, तुम इसे तुम्हारी जो प्रॉब्लम से बताओ, इनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैंने अभी रूटीन चेकअप करवाया था। प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। गर्ल, नॉट प्रेगनेंसी, वो तुम्हारे जो दूसरे प्रॉब्लम्स है ना, जो तुम्हें अलग अलग आवाजें सुनाई देती है, जो तुम्हें चीजें दिखाई देती है, मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। ओ, तो आप साइकियाट्रिस्ट हैं? द पावर ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट। देखा तुमने है? क्या हो रहा है इसका? मिलते ही तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया। अब जल्दी जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बताओ। बताओ कि तुम्हें क्या क्या सुनाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है। ये सब कुछ सॉल्व कर देगी। What is this अभी? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? एबनॉर्मल लगती हूँ मैं तुम्हें? अरे तनु, तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही? मैंने ऐसा थोड़ी ना कुछ कहा है। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम सुनते ही तुमने डॉक्टर को बुलाया, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और मैं क्या बोलूं उनसे कि मैं पागल हूँ, मेरा इलाज करो। पागल हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, तुम हो अब नॉर्मल। तुम्हें नल में से पानी के बदले खून नजर आता है। तुम्हें सीलिंग से लटकी हुई गुड़िया नजर आती है। यहाँ तक कि शीशे पे खून से लिखे हुए मैसेजेस दिखाई देते हैं। और तो और इन्हें लगता है कि नेल पॉलिश खून है। अब आप ही बताइए, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा फील करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। एग्जैक्टली। अब तुम जल्दी से इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता दो। अब वरना वो कहानी पता है ना तुम्हें कि शेर आया शेर आया। तुम चिल्लाती रह जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। हाँ हाँ तनु, तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो? देखो, जो बातें तुमने अभी को बताई, तुम्हें बस वही करना है। तुम्हें वो बातें साइकियाट्रिस्ट को बतानी है, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। हम भी यही चाहते हैं ना कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और क्या पता वो कोई सोल्यूशन निकाल दे, जो तुम्हें दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अरे अपने लिए ना सही, तुम्हारे बच्चे के लिए, क्योंकि सारे स्ट्रेस का असर उस पर भी तो पड़ रहा होगा। शी इज राइट तनु, ऐसे हालत में तुम्हें स्ट्रेस या गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ बैठो। अरे बैठो। ब्रीदिंग। बैठो, यहाँ बैठ जाओ। मुझसे ऐसे बात करो जैसे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है बस। कब से? 2-3 दिनों से बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। लाइट ऑफ हो जाती है और मैं जब ऑन करने जाती हूँ तो ऑन भी नहीं होती, लेकिन अगर कोई और ऑन करता है तो ऑन हो जाती है। और कुछ होता है? हाँ, जैसे कि अभी ने बताया, नल से खून के बदले पानी निकल रहा था। हेलो मिस, वो पानी के बदले खून निकल रहा था। खून, इट्स द अदर वे अराउंड। मैं बात कर रही हूँ ना, वही पानी के बदले खून निकल रहा था। और तो और डॉल एक लटक रही थी अचानक से। ड्रेसिंग टेबल पे खून से लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्टन के पीछे से कोई मुझे देख रहा है, इसे घूर घूर के देख रहा है। और उसने मुझ पे जानलेवा हमला भी किया चाकू से। ओके, लाइक यू सेड, तुम्हें अंधेरे में कोई दिखाई देता है, तो ये कोई साया है या तुम्हें उसका चेहरा भी दिखाई देता है? नहीं, मुझे कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। अच्छा, जैसे आपने बताया, क्या आपके पास्ट में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें किसी की मौत हो गई हो? नहीं। आराम से सोचकर बताइए मिस्टर नू। अरे मैंने कहा ना, नहीं। कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसमें किसी की मौत हो गई होगी, उसका डर आपके मन में बैठ गया होगा, या फिर अनजाने में आपके हाथों किसी का खून।
बुलाया था मुझे? रिलैक्स, बैठो ना, बात करिए। बैठ जाइए मिस तनु, रिलैक्स। आप फिर से ओवर रिएक्ट कर रही है। मैंने पहले भी ऐसे केसेस डील किए हैं और जैसा आप बता रही है उनके साथ भी वैसे ही होता था। और ज़्यादातर केसेस की यही वजह होती है कि उनके लाइफ में, उनके पास्ट में कोई ना कोई हादसा हुआ होता है और उसका डर उनके मन में बैठ जाता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि जिस इंसान की मौत उनकी वजह से हुई वो बदला लेने के लिए वापस आ गया है। ऐसा असल में होता नहीं है, इसलिए अक्सर पेशेंट उन्हें भूत की शक्ल दे देते हैं। या फिर मन में कोई बोझ होता है, जैसे किसी को बहुत बड़ा धोखा दिया हो, या फिर कोई गलत काम जो नहीं करना चाहिए था, या फिर कर दिया और उसे बता नहीं पा रहे। ये सभी वजह हो सकती है। देखिए मिस तनु, अगर आपके मन में ऐसी कोई भी बात है तो उससे डरिए मत, बता दीजिए। देखिए, जो भी सिचुएशन है उसे फेस कीजिए, उसके बाद आपके मन से ये सारा डर और वहम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। पर ना ही तो मैं बीमार हूँ और ना ही पागल। सो जस्ट स्टॉप इट। आप ये जो सब बातें कर रही हैं ना, उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, इनफैक्ट बढ़ा रही है। जस्ट तनु, रिलैक्स करके। तनु, तनु, मेरी बात तो सुन। इनफ अभी। तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो। पहले मुझे कम बदनाम किया है, जब खूनी और धोखेबाज भी साबित करना चाहते हो। यू नो, तुम मेरे पागलपन का इलाज नहीं कर रहे हो, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो तुम, टॉर्चर। तनु, तुम्हें लेकर कोई कुछ साबित नहीं करना चाहता। जो बोल रही हो तुम खुद बोल रही हो। मिस शांति, अगर बिना सदमे के किसी का इलाज करना हो तो क्या क्या करना चाहिए? इनका बिहेवियर और भी ज्यादा अजीब होता जाएगा। धीरे धीरे ये और वायलेंट होने लगेगी। मतलब जो चीजें आज इन्हें अकेले में दिखाई देती है वो सबके सामने दिखाई देने लगेगी। और जैसा कि इन्होंने खुद एडमिट किया कि कोई इन्हें मारना चाहता है, तो इनका ये डर इनकी जान भी ले सकता है। ये डर के मारे कोई ऐसी हरकत कर बैठेगी जिस वजह से इनकी या इनके आसपास वालों की जान खतरे में रहे। किसी और की से क्या मतलब है आप? I mean, जब इन्हें ऐसा लगेगा कि कोई इन्हें मारना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ डिफेंस में ये कुछ ना कुछ करेंगी। और उस समय जो भी इनके आसपास होगा ये उन पर हमला कर सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान इन्हें मारना चाहता है, तो अपनी जान बचाने के लिए शायद ये उसकी जान ले ले। मतलब इसके होने वाले पति का भी? यस, जो भी इनके सामने होगा उसकी, क्योंकि उस वक्त ये सिर्फ अपने डर में रहेगी। इन्हें अपने आसपास सिर्फ वही दिखाई देगा जो इनका दिमाग इन्हें दिखाना चाहता है। इस सब का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हें अपने मन से इस डर को निकालना होगा। जब तक तुम अपने मन से इस डर को नहीं निकालोगी तब तक तुम्हारा ठीक होना मुश्किल है। और अगर डर बाहर आ गया, मैंने बता दिया कि कौन मुझे मारना चाहता है, तब तो मेरी लाइफ और भी हेल हो जाएगी। और अगर ये साइकियाट्रिस्ट सच बोल रही है तो इस तरह तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। तनु, तनु, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तुम इसे लाइटली मत लो। देखो तनु, सोचो, कन्फेस करो। हम इसका कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे। तनु, दिमाग पर जोर डालो, याद करने की कोशिश करो। अनजाने में तुमने कुछ किया होगा, मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तनु, प्लीज टेल मी। देखो, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा इस डॉक्टर पे भरोसा है तो तुम इसकी बातें सुनो। मुझे मजबूर मत करो। ना ही मैं गिल्टी हूँ, ना ही मैंने कुछ बुरा किया, ना ही मैंने कुछ भी नहीं किया। सो प्लीज, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तनु, अब जाना मत, रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। तनु, How is this possible? बाहर लेबल पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है तो अंदर सब वेस्ट म्यूजिक, एक भी काम का नहीं। लेकिन अगर अंदर वेस्ट है तो फिर बाहर इम्पोर्टेंट क्यों लिखा हुआ है? भाई ऐसा क्यों करेंगे? ओह गॉड नो, भाई ने ये प्रज्ञा को उल्लू बनाने के लिए किया होगा। शायद वो चाहते होंगे कि प्रज्ञा उनके बेस्ट म्यूजिक को हाथ ना लगाए। डैम इट, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? इतना अच्छा चांस हाथ से निकल गया।
दोबारा ऐसा मौका कहाँ आएगा कि घर के सारे लोग बाहर हो और मैं फिर से आसानी से भाई के कमरे में पहुंच सकूं। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। तनु, तनु मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। तनु तुम बात क्यों नहीं अभी सुन रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना तुम्हें? हाँ? देखो अभी मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं मिलना किसी साइकियाट्रिस्ट से, नहीं अपना इलाज करवाना है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, इलाज नहीं करवाना ना, मत करो अपना इलाज। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसे सॉल्व करो। आज के बाद मैं पूछूंगा भी नहीं कि तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है। तुम्हें भूत दिखे या अप्सरा, लटकी हुई गुड़िया, खून से लिखा हुआ चुटकुला, बीच रात को मेरे कमरे में भागती हुई मत आना, क्योंकि मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। तुम्हें तो सभी लोग दुश्मन नजर आ रहे हैं ना। ये अभी से कोई बात नहीं है, मैं तो खुद अपनी दुश्मन बनती जा रही हूँ। अब मैं आपसे लड़ रही हूँ और पूछ रही हूँ कि मुझे हुआ क्या है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऊपर से वो साइकियाट्रिस्ट, वो मुझसे वो सच बुलवाने की कोशिश कर रही है जो है ही नहीं। अब मैं क्या सच बोल के उसे खुश करूँ? ट्रस्ट मी, अभी वो मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ा रही है। तो यही बात तुम आराम से बैठकर प्रज्ञा और पूरब के सामने भी कर सकती थी ना। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि कोई सच है जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। पता है, हर वक्त प्रज्ञा के सामने मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, लेकिन हर वक्त प्रज्ञा के सामने तुम मुझे नीचा दिखाती रहती हो। वो तो हंस रही होगी, मन ही मन सोच रही होगी कि मैं उसे डिवोर्स देकर किसी पागल से शादी करने जा रहा हूं। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या है? तुम तो वही करोगी ना जो तुम्हारे मन में आएगा। इसलिए तुम जाकर वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। आज के बाद मैं तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा। इज दैट फाइन? सब कुछ प्रज्ञा ने किया है। मेरी असली प्रॉब्लम तो वो है। काश कि मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाती। मैं बता नहीं सकता मैं अपनी हंसी कैसे रोक रहा था। जिस तरह से वो साइकियाट्रिस्ट सवाल पूछ रही थी ना, वो डॉक्टर कम लॉयर ज्यादा लग रही थी, और तनु का चेहरा तो देखने लायक था। हाँ पूरा मुझे भी लग रहा था जैसे कोई किसी पिक्चर का ना कोर्ट सीन चल रहा हो। मतलब वो डॉक्टर ऐसे लग रहा था कि किसी कटघरे में तनु का ट्रायल कर रही है, और थोड़े और सवाल करती ना, वो तनु सारा सच उगल देती उसके सामने। थी उगल देती तो हमारे लिए तो और भी अच्छा था, क्योंकि जज तो वहीं खड़ा था ना। अभी एक बार तनु सारा सच उगल देती ना, तो अभी को भी सब पता चल जाता। हंसो हंसो और हंसो और उड़ाओ मेरा मजाक। हम तुम पर नहीं हंस रहे थे। अच्छा, सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारा ही सजेशन था ना साइकियाट्रिस्ट को बुलाने का। जानबूझ के तुम ये सब कुछ कर रहे हो ताकि अभी मुझसे दूर रहे और हमारी शादी ना हो। और तुम तो अभी के दोस्त हो ना, तो अभी की साइड लेने के बजाय तुम इसकी साइड ले रहे हो। वहां भी इसकी बातें सुन रहे थे और यहाँ भी इसके साथ बात कर रहे हो। मिनट तनु, पहले हमारी बात तो सुनो। उन्होंने कहा ना कि हम तुम पे नहीं हंस रहे। बाय द वे, मैं इनकी साइड नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी की ही साइड दे रहा हूँ। उसकी तरह मैं भी चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा इलाज हो। पर एक बात बताओ, मुझे साइकियाट्रिस्ट को किसने बुलाया? अभी चाहता था ना साइकियाट्रिस्ट को बुलाना, तो इसमें हमारी क्या गलती है? और वैसे भी वो साइकियाट्रिस्ट मेरी जान पहचान की है, काफी फेमस भी है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही थी? वो यही चाहती थी कि तुम ठीक हो जाओ। दैट्स इट। अच्छा, तो वो मेरी भलाई के लिए कर रही थी। मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन वो मुझे पागल बनाने पे तुली हुई थी। और तुम अगर अभी के दोस्तों तो अभी को समझाओ ना कि मैं ठीक हूँ। कैसे समझाऊं मैं उसको? तो देखो अपने आप को, तुम कर क्या रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम पहले अभी पे गुस्सा कर रही थी, फिर प्रज्ञा दी पे गुस्सा कर रही थी, अब मुझ पे भी गुस्सा कर रही हो। चलो, नॉर्मल लोग ना ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करते जैसे तुम हर बात पे ओवर रिएक्ट कर रही हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उस बेचारी साइकियाट्रिस्ट ने ऐसा क्या पूछ लिया कि तुम इतना हाइपर हो रही हो। जहां तक मैं जानता हूँ, नॉर्मल लोग तो ऐसे बिहेव नहीं करते। हाँ तनु, चलो मैं मान भी लेती हूँ कि तुम नॉर्मल हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। अगर तुम नॉर्मल हो, इसका मतलब वो साइकियाट्रिस्ट जो भी कह रही थी सही कह रही थी कि जाने अनजाने में तुमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो, तुम्हारे हाथों किसी की जान चली गई।
वरना तुम साइकियाट्रिस्ट के सवाल करने पे इतना गुस्सा क्यों हो गए? आई थिंक प्रकृति इज राइट। कहीं कहीं तुमने वाकई में कुछ गलत तो नहीं किया? प्लीज पूरा, अब तुम शुरू मत हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम नॉर्मल हो और पिछले कुछ दिनों से तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, नाटक कर रही हो कि कोई तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें भूत नजर आ रहे हैं। ये सब एक्टिंग है, झूठ है, ताकि ये तुमसे हमदर्दी दिखाएं और मुझसे आके डिवोर्स की जिद करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ मुझे कहती हो कि मुझे अभी में इनको इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी तरफ से डिवोर्स भी नहीं देती हो तुम। मुझे डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुमसे प्रॉब्लम। याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम जानती हो कि आलिया का साथ कौन दे रहा है तो मुझे बता दो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुम मुझसे झूठ बोलती रही। उस वक्त मुझे मदद की जरूरत थी, तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए तुम्हारी इस परेशानी में मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। डिवोर्स तुम्हें दे ही दूंगी, लेकिन जब मेरा मूड करेगा तब तक तुम्हें यूं ही मेरे पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि जब किसी को मदद की जरूरत हो और उसे मदद ना मिले तो कैसा लगता है। और जो ये नाटक तुम कर रही हो, ये नाटक करना बंद कर दो, क्योंकि आज मैंने साइकाइट्रिस्ट की फीस भर दी है, आगे से नहीं करूंगी। तो फिर तुम वाकई पागल हो जाओ या फिर पागल होने की एक्टिंग करती हो। मैं इस साइकाइट्रिस्ट वाली चीज में एक पैसा और बर्बाद नहीं करती। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी तक तो तुम मेरी बात समझ गई होगी। तो जाओ, मुझे आराम करना। क्या करूं? दोनों तरफ से फंस गई हूँ। ना सच बता सकती हूँ, ना सच से भाग सकती हूँ। ना डर का सामना कर पा रही हूँ, ना डर को खत्म कर पा रही हूँ। ऐसे चलता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे रोनी का फोन आया था। हाँ, मुझे सबसे पहले फोन स्विच ऑफ करना है। सोच तन्नू, सोच। रोनी को मार के उससे छुटकारा तो पा लिया, पर उसके भूत से कैसे छुटकारा मिलेगा? वो भी तब जब वो सिर्फ तुझे दिख रहा है। साइकाइट्रिस्ट का दाव तो सही बैठा। जैसा सोचा था तनु ने वैसे ही रिएक्ट किया। अब बस 1-2 दिन और, 1-2 दिन में उसे इतना डराना है कि इस बार वो सच बोल ही दे। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो। तुम यही बोलने वाली हो ना कि एक रॉकस्टार एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मनी मन यही सोच रही हो ना कि राम मिलाए जोड़ी, एक संग की एक रोगी है? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली। आप अपने दिमाग में ये सब सोच रहे हैं, मैं ये सब क्यों बोलूंगी? मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि तनु के बारे में साइकाइट्रिस्ट ने क्या कहा। तुम ये सब नहीं बोलने वाली थी। मैं क्यों बोलूंगी? आपकी जिंदगी है, आपको पूरा हक है ये फैसला लेने का कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। जिंदगी तो आपको बितानी है ना उसके साथ। फिर उसे मेंटल प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? और अगर तनु की किस्मत में लिखा है आपका साथ, तो कोई भी आपको शादी करने से नहीं रोक सकता। बस 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 बस, मुझे ये बताओ कि साइकियाट्रिस्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि तनु की हालत ठीक नहीं, और अगर हमने जल्दी कुछ किया नहीं तो दिन ब दिन उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी। उससे दूर रहने को भी कहा है और उस पर नजर भी रखने के लिए कहा है। खैर, आप चिंता मत कीजिए,
मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगी। मैं इससे भी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी। बस तनु को कोऑपरेट करना होगा। जब तक वो नहीं चाहेगी वो ठीक नहीं होगी। मेरा मतलब है अगर वो ठान कर बैठ जाएगी कि उसे अपने मन की बात शेयर नहीं करनी, तो डॉक्टर क्या, भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वैसे रॉनी आता ही होगा तो मैं रॉनी से कहकर मुंबई के बेस्ट साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूंगी। आपने रॉनी को कॉन्सर्ट के बाद देखा क्या? क्योंकि कॉन्सर्ट के बाद वो यहाँ आया नहीं और फोन भी नहीं उठा रहा। ऐसा कभी उसने किया नहीं कि बिना बताए गायब हो गया। वैसे ये को तो मैंने भी नहीं देखा है। सर के बाद से ही गायब है वो। पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवेज, सिर्फ तनु को पता है उसने रॉनी को कहाँ भेजा था। और जब वो बताएगी कि रॉनी का भूत उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो ना चाहते हुए भी सारा सच बताना ही पड़ेगा।